दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो हमारा ओवरलोड रिले होता है उसमें आपने देखे होंगे जब ओवरलोड रिले ट्रिप होता है तो कभी कभी ओवरलोड रिले हमारा ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है। अब ऑटोमेटिकली रीसेट क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है और यदि ऐसा होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा डिटेल से इस वीडियो में आपको वो बताने वाला हूँ। साथ ही साथ में ओवरलोड रिले का और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, उस कॉन्सेप्ट को इस वाले वीडियो में पूरा कवर करने वाला हूं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरुण गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है जो हमारा ओवरलोड रिले होता है उसका इस्तेमाल हम मोटर को ओवरलोड से प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। अब ओवरलोड रिले का कनेक्शन तो आपको मालूम होगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो नए स्टूडेंट है जिनको नहीं मालूम ओवरलोड रिले का वायरिंग कैसे करते हैं उनको भी ये पता चल जाए। देखिए, ओवरलोड रिले जो होता है ना उसमें आप देखोगे इस प्रकार से 3 पिन निकला होता है। इन तीनों पिन को हमें कॉन्टेक्टर के साथ कनेक्ट करना होता है, लेकिन अभी के टाइम पे समझिए कि ये जो पिन है इसको हमें आर फेज के साथ कनेक्ट करना होता है, इसको हमें वाई फेज के साथ और इस वाले को बी फेज के साथ पावर सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। यदि हम 3 फेज के पावर सप्लाई को इस ओवरलोड रिले के साथ कनेक्ट कर देंगे तो ओवरलोड रिले का जो आउटपुट टर्मिनल है जैसे कि T1, T2 और T3 इस टर्मिनल से हमें पावर सप्लाई मिलेगा जिसको ले जाके हमें मोटर के साथ कनेक्ट करना होता है। तो यदि आप यहाँ पे आर फेज का पावर सप्लाई कनेक्ट करोगे तो इस वाले टर्मिनल से आपको यहाँ पे मिलेगा आर फेज का पावर सप्लाई, और यहाँ पे यदि आप वाई फेज का पावर सप्लाई कनेक्ट करोगे तो इस जगह से आपको मिलेगा वाई फेज का पावर सप्लाई, और यदि आप यहाँ पे बी फेज का पावर सप्लाई कनेक्ट करोगे तो यहाँ से आपको बी फेज का पावर सप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, इतना चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों ओवरलोड रिले में इनपुट टर्मिनल, जैसे कि यह इनपुट टर्मिनल हो गया और इसके बाद यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल हो गया। इन दो टर्मिनल के अलावा आपको यहाँ पे 4 और टर्मिनल मिलते हैं, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे 95 नंबर का टर्मिनल, 96 नंबर का टर्मिनल, 97 नंबर का टर्मिनल और 98 नंबर का टर्मिनल यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको समझना है कि एनो कॉन्टैक्ट एनसी कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल आखिर कहाँ पे करेंगे। देखिए यहाँ पे जो ये वाला कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर में जो यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट है, एनो कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल हम किसी इंडिकेशन लैंप को ग्लो करवाने के लिए यदि हम करेंगे तो इस कंडीशन में ये जो कॉन्टैक्ट है इस कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल ऑन इंडिकेशन लैंप के लिए किया जाएगा। लेकिन इसी कॉन्टैक्टर के नीचे में यहाँ पे एनसी कॉन्टैक्ट है, आप देखोगे ना यहाँ पे एनसी कॉन्टैक्ट है और इसके नीचे में यहाँ पे भी एक एनसी पॉइंट होगा। तो ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये वाली और ये वाली, ये दोनों पॉइंट होते हैं हमारे ऑफ के लिए, मतलब कि ऑफ कंडीशन यदि आपको शो करना हो, इंडिकेटर यदि आप कनेक्ट करना चाहते हो तो इस कंडीशन में ये जो टर्मिनल है ना, ये टर्मिनल आपका काम करेगा ऑफ के लिए और एनो कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करेगा ऑन के लिए। मैं आपको फिर से लिख के बताता हूं, जो एनो कॉन्टैक्ट होता है, एनो कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल हम करते हैं ऑन इंडिकेशन लैंप के लिए, और एनसी कॉन्टैक्ट जो होता है ना, एनसी कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल हम करते हैं ऑफ इंडिकेटर के लिए। ठीक है, इतना चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ओवरलोड रिले है, इस ओवरलोड रिले में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, ओवरलोड रिले जो होता है उसका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और प्रोटेक्शन जो होता है वो होता है ओवर करंट का। अब यहाँ पे सोचिए कि ओवरलोड रिले जो है ना, ये ओवरलोड रिले यदि नॉर्मल कंडीशन में रहता है तो उस कंडीशन में हमें कॉन्टेक्टर को चालू रखना होता है, और जैसे ही हमारा ओवरलोड रिले ट्रिप होता है तो हमें कॉन्टेक्टर को बंद करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ओवरलोड रिले का जो एनसी कॉन्टैक्ट होती है, एनसी कॉन्टैक्ट कौन सा, तो इसका जो 95 नंबर का टर्मिनल और 96 नंबर का जो टर्मिनल है वो होता है इसका एनसी कॉन्टैक्ट। ये जो एनसी कॉन्टैक्ट होता है, इस एनसी कॉन्टैक्ट का आपको इस्तेमाल करना होगा कंट्रोल सर्किट में। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल लिख देता हूँ। ठीक है, तो कंट्रोल सर्किट में आपको एनसी कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करना होगा। कैसे करोगे मैं बताता हूं। मान लीजिए कि आप ड्यूअल स्टार्टर बना रहे, तो वहां पे क्या करोगे, आपके पास में इस प्रकार से एक कॉन्टेक्टर होगा जिसमें यहाँ पे A1 टर्मिनल है और यहाँ पे A2 टर्मिनल है। A1 टर्मिनल पे आपको फेज सप्लाई देना होता है, फेज सप्लाई के लिए मैं यहाँ पे P लिख देता हूँ। अब फेज सप्लाई जो होगा उसको सबसे पहले हम लेके जाते हैं इसी ओवरलोड रिले का जो एनसी कॉन्टैक्ट है वहां पे, ये एनसी कॉन्टैक्ट है ना, तो इस एनसी कॉन्टैक्ट को यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे तो इस प्रकार से हम सिंबल बना सकते हैं। ये होता है OLR का एनसी कॉन्टैक्ट। ओवरलोड रिले को हम OLR बोलते हैं, तो मैंने यहाँ पे OLR लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टैक्ट। फिर इससे पावर सप्लाई हमारे स्टॉप पुश बटन को जाता है, फिर यहाँ से पावर सप्लाई हमारे स्टार्ट पुश बटन को जाता है, फिर वहाँ से पावर सप्लाई कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पे जाएगा। इस कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए यहाँ पे होल्डिंग सर्किट बनाते हैं जो कि हमारे कॉन्टैक्टर का एनो कॉन्टैक्ट होता है, मतलब कि इस कॉन्टैक्टर का एनो कॉन्टैक्ट यहाँ पे होगा, यहाँ पे एनो लिख देता हूँ।
फिर इस कॉन्टेक्टर को हमें न्यूट्रल सप्लाई भी देना होता है, तो मैं यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई डायरेक्टली इस प्रकार से कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा कौन सा डायग्राम है, तो ये ड्यूअल स्टार्टर का डायग्राम है और इस डायग्राम को हम बोल सकते हैं कंट्रोल सर्किट। तो कंट्रोल सर्किट में आपको ओवरलोड रिले का जो एनसी कॉन्टेक्ट है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, इतना चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो एनो कॉन्टेक्ट है ना, इस एनो कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल हम करते हैं किसी प्रकार के इंडिकेटर को ग्लो करवाने के लिए। अब कौन से टाइप का इंडिकेटर ग्लो होगा, देखिए यहाँ पे ओवरलोड रिले जो है ये कब ऑपरेट होगा, जब ओवर करंट होता है, मतलब कि ओवरलोड रिले जब ट्रिप होगा तब जाके हमें एक इंडिकेटर को ग्लो करवाना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एनो कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा और एनो कॉन्टेक्ट के साथ में जिस इंडिकेटर लाइट को हम कनेक्ट करेंगे उस इंडिकेटर लाइट को हम बोलेंगे ट्रिप इंडिकेटर, मतलब कि ट्रिप कंडीशन में ये इंडिकेटर लाइट ग्लो होगा। अब कैसे ग्लो होता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता दूं, ये जो एनो कॉन्टेक्ट है ना, ये एनो कॉन्टेक्ट तब एनसी में कन्वर्ट होगा जब यहाँ पे ओवरलोड रिले ट्रिप होता है। इसके बाद ये जो एनसी कॉन्टेक्ट है ना, ये ओपन कब होगा, जब ओवरलोड रिले आपका ट्रिप होता है। मतलब कि आपका जो यहाँ पे कॉन्टेक्टर है, ये वाला कॉन्टेक्टर, इसको चालू करने पे एनो कॉन्टेक्ट क्लोज हो जाता है, एनसी कॉन्टेक्ट ओपन होता है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, कॉन्टेक्टर यदि हमारा ऑफ रहता है तो इस कंडीशन में एनो कॉन्टेक्ट एनो रहेगा और एनसी कॉन्टेक्ट यहाँ पे एनसी ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हम कॉन्टेक्टर को चालू करेंगे ना, तो इस कंडीशन में एनो कॉन्टेक्ट जो होगा ना वो हमारा क्लोज हो जाता है और इसके बाद जो हमारा एनसी कॉन्टेक्ट होता है वो ओपन हो जाता है। मतलब कि यदि हम यहाँ पे एनो कॉन्टेक्ट पे पावर सप्लाई कनेक्ट करके रखें, यहाँ पे फेज सप्लाई कनेक्ट कर दिया और इसके आउटपुट के साथ एक लाइट को मैंने कनेक्ट कर दिया इस प्रकार से, इसको न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, तो यदि यहाँ पे कॉन्टेक्टर जो है ना, ये कॉन्टेक्टर यदि बंद रहेगा तो ये लाइट हमारा हमेशा ऑफ रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं कॉन्टेक्टर को यहाँ पे ऑन करता हूं तो इस कंडीशन में ये जो लाइट है ये लाइट हमारा ग्लो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अपोजिट जो हमारा यहाँ पे ओवरलोड रिले होता है, ओवरलोड रिले में यहाँ पे उसके चालू बंद करने से कोई मतलब नहीं होती है, मतलब कॉन्टेक्टर को चालू बंद करो कुछ नहीं होगा। लेकिन जो हमारा ओवरलोड रिले होता है ये थोड़ा सा अपोजिट होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ओवरलोड रिले जो है ना, इस ओवरलोड रिले का जो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो एनो कॉन्टेक्ट है, इस एनो कॉन्टेक्ट के साथ में मैंने यहाँ पे फेज सप्लाई कनेक्ट कर दिया और इसके जरिए एक लाइट को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हूँ, इसको न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे दे दिया। अब ये जो लाइट है ना, ये लाइट हमारा कभी भी ग्लो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हमारा यहाँ पे ओवरलोड रिले जो है ना, ये रिले ट्रिप होता है, जैसे ये ट्रिप होगा तुरंत ही ये जो लाइट है ये लाइट हमारा ग्लो हो जाएगा। क्यों ग्लो होगा, क्योंकि ये जो एनो कॉन्टेक्ट है ना, ये एनो कॉन्टेक्ट हमारा तुरंत ही क्लोज हो जाएगा। कब क्लोज होगा, जब यहाँ पे ओवरलोड रिले जो है ना, ये ओवरलोड रिले हमारा ट्रिप होता है। तो ट्रिप कंडीशन में यहाँ पे इसका कॉन्टेक्ट जो है वो कॉन्टेक्ट चेंज होता है। ठीक है, इतना चीजें आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको यहाँ पे ये समझना है एनसी कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल हम कंट्रोल सर्किट में करते हैं और जो हमारा एनो कॉन्टेक्ट होता है उसके इस्तेमाल हम ट्रिप इंडिकेटर को बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, अब इस ओवरलोड रिले में आप देखोगे तो यहाँ पे स्टॉप बटन दिया गया है, इस वाले ओवरलोड रिले में यहाँ पे और इस वाले ओवरलोड रिले में यहाँ पे स्टॉप बटन दिया गया है। अब ये स्टॉप बटन कब काम आता है, देखिए यदि आपका मोटर रनिंग कंडीशन में है और इस कंडीशन में चाहते हो कि मोटर को बंद करना, वो भी ओवरलोड रिले का इस्तेमाल करते हुए, तो सिंपली ये जो बटन है ना, स्टॉप वाली बटन, इस बटन को आप प्रेस कर दीजिएगा। इसको प्रेस करते ही आपका जो यहाँ पे एनसी कॉन्टेक्ट है वो ओपन हो जाएगा। मतलब कि ये जो कॉन्टेक्ट है ना, इस कॉन्टेक्ट से यहाँ पे पावर सप्लाई हमेशा फ्लो होते रहेगा, जिसके वजह से आपका जो यहाँ पे कॉन्टेक्टर लगा होगा ना, वो कॉन्टेक्टर हमेशा ऑन रहेगा। लेकिन जैसे आप इसको प्रेस करोगे तो ये कॉन्टेक्टर जो है, ये कॉन्टेक्टर जो होगा ये आपका ऑफ कंडीशन में चला जाएगा, मतलब कि बंद हो जाएगा। क्यों बंद होगा, क्योंकि ये जो कॉन्टेक्ट है, ये कॉन्टेक्ट क्या करेगा, इसको प्रेस करते ही यहाँ पे ओपन कर देगा इस प्रकार से, और ओपन करने की वजह से इस पॉइंट का पावर सप्लाई यहाँ पे, यदि आप फेज सप्लाई कनेक्ट करके रखे हो तो यहाँ का पावर सप्लाई यहाँ पे नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से ये ऑफ हो जाएगा। फिर से जब आप इसको रिलीज कर दोगे तो ये पावर सप्लाई डायरेक्टली इस पॉइंट पे चला जाएगा। ठीक है, तो स्टॉप बटन का काम क्या है ये समझ लिए। इसके बाद यहाँ पे एक रीसेट बटन होती है। रीसेट बटन का काम होता है ओवरलोड रिले को रीसेट करना। यदि आपका ओवरलोड रिले ट्रिप हो जाता है तो इस कंडीशन में आपको इसी रीसेट बटन को प्रेस करना पड़ेगा। इसको प्रेस करते ही ओवरलोड रिले आपका रीसेट हो जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला कभी कभी हमारा ओवरलोड रिले ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है। वो क्यों होता है तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो ओवरलोड रिले है ना, इसमें आप देखोगे इस प्रकार का एक नॉब लगा होता है। ठीक है, ये जो नॉब है ना, ये नॉब भी हमारा रीसेट करने वाली होती है। उसको प्रेस करेंगे तो रीसेट हो जाएगा।
अभी के टाइम पे आप देखोगे ये जो बटन, ये बटन अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ यदि रहता है ना, तो ओवरलोड डिले हमारा ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। चलिए इसको मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे ओवरलोड डिले में रीसेट वाली बटन दिया गया है। इस बटन को हम प्रेस करके रीसेट करते हैं। मान लीजिए कि आपका जो ओवरलोड डिले है वो यदि ट्रिप हो चुका है, तो उस कंडीशन में इस बटन को हमें प्रेस करना पड़ेगा रीसेट करने के लिए। अब यदि आप चाहते हो कि ओवरलोड डिले ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाए जैसे ही फॉल्ट करंट जो है वो कम हो जाता है या फिर बंद हो जाता है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, ये जो बटन है ना, इस बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करके थोड़ा सा घुमा देना होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैं इसको प्रेस करता हूं और थोड़ा सा इस प्रकार से घुमा दिया। अब देखोगे ये बटन जो है वो अंदर के अंदर रह गया। अब यदि ये बटन अंदर की तरफ है, तो इस कंडीशन में ओवरलोड डिले जो है ना, ये ओवरलोड डिले हमारा ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाती है। अब ये जो स्नाइडर कंपनी का जो ओवरलोड डिले है, इस ओवरलोड डिले में भी ऑटो रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है। यदि आपका ओवरलोड डिले नॉर्मल कंडीशन में, तो इस कंडीशन में रीसेट करने के लिए आपको यहाँ पे ये जो रीसेट वाली बटन है ना व्हाइट कलर का, इसको प्रेस करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाए, तो इसके लिए यहाँ पे आप देखोगे एक ए लिखा हुआ है और यहाँ पे एच लिखा हुआ है। ए का मतलब कि ऑटो और एच का मतलब हैंड, मतलब कि मैनुअली आपको रीसेट करना है। फिलहाल के टाइम पे यदि मैं इसको यहाँ से हटा दूं, तो आप देखोगे ये नीचे की तरफ है, मतलब कि ऑटो में रीसेट होगा। यदि मैं इसको ऊपर की तरफ कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली रीसेट होगा। तो ये जो नॉब है ना, मतलब कि स्विच है, इस स्विच को हमें यहाँ पे चेंज करना होता है। ऊपर की तरफ रहेगा तो ये मैनुअली रीसेट होगा, हमेशा मैनुअल कंडीशन में रहता है। लेकिन यदि आप चाहते हो कि ओवरलोड डिले ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाए, तो इसके लिए आपको नीचे की साइड में इसको स्विच करना होगा। ठीक है, इतना चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे ना हमारा जो ओवरलोड डिले, इस ओवरलोड डिले में आप देखोगे यहाँ पे एक नॉब दिया गया है, ये वाला नॉब। इसमें देखोगे तो यहाँ पे ये वाला नॉब है। ठीक है, इस वाले नॉब का इस्तेमाल हम करते हैं करंट को सेट करने के लिए। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आपके पास में ओवरलोड डिले है, उस ओवरलोड डिले से कितना एम्पियर का करंट फ्लो होता है, उस कंडीशन में आपको ट्रिप करवाना है, उसका आपको सेटिंग करना होगा। और सेटिंग करने के लिए यहाँ पे नॉब दिया गया है। अब इस नॉब पे आप देखोगे तो यहाँ पे करंट लिखा हुआ है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे 37 है और यहाँ पे 50 है। अब यहाँ पे आप बताओ कि ये जो ओवरलोड डिले, इस ओवरलोड डिले का रेंज क्या हो गया। मुझे मालूम है कि आपको इसका आंसर मालूम है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए बिना वीडियो को आगे प्ले किए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने कमेंट कर दिए होंगे। चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ। देखिए ये जो ओवरलोड डिले, इस ओवरलोड डिले का जो रेंज है ना, वो रेंज है 37 एम्पियर से लेके 50 एम्पियर का। मतलब कि यदि आपको इस वाले पर्टिकुलर ओवरलोड डिले का रेंज बताना है या फिर करंट रेटिंग बताना है, तो आप बोलोगे ये ओवरलोड डिले हमारा 37 से 50 एम्पियर का है। 37 टू 50 एम्पियर हम बोल सकते हैं। देखिए यदि आप यहाँ पे इस वाले ओवरलोड डिले का सेटिंग करना चाहते हो, कितना एम्पियर का करंट आप फ्लो करवाना चाहते हो, तो इसके लिए आप सिंपली इस वाले नॉब को रोटेट करोगे और रोटेट करके यहाँ पे देखोगे एक पॉइंटर लगा हुआ है। इस पॉइंटर के सामने इसको लेके आना होगा। जैसे कि अभी यहाँ पे 37 है इसके सामने, तो इस ओवरलोड डिले में अभी के टाइम पे 37 एम्पियर का करंट सेट किया गया है। यदि हम यहाँ पे इस वाले नॉब को रोटेट करते हुए 50 एम्पियर को यहाँ पे ला दे, तो यदि यहाँ पे 50 एम्पियर का आएगा तो हम कहेंगे 50 एम्पियर का करंट सेट किया गया इस वाले ओवरलोड डिले में। सेम इसी प्रकार से इस वाले ओवरलोड डिले में आप देखोगे 2.5 से लेके 4 एम्पियर का रेंज दिया गया है। मतलब कि इसमें हम केवल 2.5 एम्पियर से लेके 4 एम्पियर का करंट रेटिंग हम सेट कर सकते हैं। अब यदि आपको यहाँ पे 3 एम्पियर सेट करना है, तो आप क्या करोगे, ये जो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना, इसके सामने ये जो नॉब है इसको रोटेट करते हुए लेके जाओगे, मतलब कि इसको घुमा कर लेके जाओगे यहाँ पे इस पॉइंट के सामने लेके यदि आओगे, तो इस कंडीशन में इस वाले ओवरलोड रिले में 3 एम्पियर का करंट सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना चीजें आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो हमारा ओवरलोड रिले है, इस ओवरलोड रिले में जो यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ बना हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए यदि आपके पास में ओवरलोड रिले है, उसको आप टेस्ट करना चाहते हो कि ओवरलोड रिले आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में ये जो यहाँ पे टेस्ट वाली जो ऑप्शन दिया गया है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इस ओवरलोड रिले में थोड़ा सा क्लियरली विजिबल है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टेस्ट। इसमें यहाँ पे एक स्विच लगा होता है जिसको हमें स्लाइड करना होता है। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। यदि आप ओवरलोड रिले को चेक करना चाहते हो कि वो सही है कि खराब है, तो इस कंडीशन में आपको एक मल्टीमीटर लेना होगा। मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यूटी पे लगाना होगा। फिर आपको क्या करना है, मल्टीमीटर का जो दोनों प्रोब है उसको आप एनो कॉन्टेक्ट के साथ कनेक्ट कर दीजिए, या फिर आप एनसी कॉन्टेक्ट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। मोस्टली कंडीशन में हम एनसी कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करते हैं सर्किट में, तो एनसी कॉन्टेक्ट के साथ में मल्टीमीटर को कनेक्ट करिए। यहाँ पे बीप का साउंड आएगा।
लेकिन जब आप यहाँ पे टेस्ट करोगे तो ये बीप का साउंड जो है वो चला जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ, ये जो टेस्ट बटन है इसको मैं जैसे ऑपरेट करूँगा बीप का साउंड यहाँ से चला जाएगा। इस प्रकार से मैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ऑपरेट करवाया, देखिए बीप का साउंड चला गया। रिलीज करने पे दोबारा आ जाएगा, फिर से ऑपरेट करने पे बीप का साउंड चला जाएगा। तो यदि आपका ओवरलोड रिले टेस्ट कंडीशन में यहाँ पे बीप का साउंड देना बंद कर दे तो समझ लीजिएगा ओवरलोड रिले सही है। इसी प्रकार से स्नाइडर वाली जो ओवरलोड रिले, इसको चेक करने के लिए यहाँ पर टेस्ट बटन दिया गया है, इसको आप स्लाइड करके चेक कर सकते हो कि ये ओवरलोड रिले सही तरीके से ट्रिप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब दोस्तों ओवरलोड रिले के जैसे ना आपको कहीं कहीं पे एमपीसीबी भी देखने को मिल जाएगा। अब एमपीसीबी क्या होता है उसको बताने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप हमसे इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हो वो भी ऑनलाइन, तो इसके लिए हमारे पास में आपके लिए कोर्स अवेलेबल है। जैसे कि हमारे पास में इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का कोर्स है। यदि आपको इलेक्ट्रिकल पैनल का ड्राइंग जो है ना वो पढ़ना नहीं आता है, चाहे वो एसीबी ब्रेकर का हो, एलटी पैनल का हो, एसटी पैनल का हो, बीसीबी ब्रेकर का ड्राइंग हो, यदि आपको पढ़ना नहीं आता है तो हाउ टू रीड इलेक्ट्रिकल पैनल ड्राइंग वाली जो कोर्स है उस कोर्स को आप ज्वाइन करके अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ना सीख सकते हो। इसके अलावा हमारे पास में मोटर स्टार्टर कोर्स, जहाँ पे आपको ड्यूअल स्टार्टर, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में प्रैक्टिकली सिखाया जाता है, उस वाले कोर्स को आप ज्वाइन करके अच्छा खासा नॉलेज गेन कर सकते हो। साथ ही साथ में इलेक्ट्रिकल वायरिंग यदि आपको सीखना हो, यदि आप बीएफडी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो, इसके अलावा यदि आप पीएलसी का प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो इसका भी हमारे पास में कोर्स अवेलेबल है। साथ ही साथ में यदि आप स्काडा प्रोग्रामिंग और डिजाइनिंग सीखना चाहते हो तो इसका भी कोर्स हमने अभी रिसेंटली लॉन्च कर दिए हैं। इसके अलावा यदि आप हमारे बुक इलेक्ट्रिशियन ए टू जेड वायरिंग बुक को बाय करना चाहते हो तो इस बुक का जो पीडीएफ है उस पीडीएफ को बाय करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। वहां से डायरेक्टली आप बुक को बाय करके डाउनलोड कर सकते हो। ये जो बुक है या फिर जो हमारा कोर्स है, ये सभी कोर्स हमारा जो ऐप है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उसमें लॉगिन करके आपको डाउनलोड करना होता है या फिर वहां पे क्लासेस को देखना होता है। यदि आप ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो या फिर किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, सबका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हो, वहां से डाउनलोड और जो कोर्स है उस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा यदि आपको किसी प्रकार का डाउट होती है, यदि आप मुझसे बात करना चाहते हो तो ये जो मेरा मोबाइल नंबर है 8989044606, इस वाले मोबाइल नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट करके डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, इस पे डायरेक्टली मुझसे आपका बात होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम समझते हैं कि आखिर जो हमारा इस प्रकार का एमपीसीबी होता है किस प्रकार से हमारे ओवरलोड रिले के साथ में सिमिलर होता है। देखिए दोस्तों, ओवरलोड रिले का काम होता है मोटर को प्रोटेक्ट करना, मतलब कि ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करना। सेम इसी प्रकार से जो हमारा एमपीसीबी होता है वो भी आपका यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब कि केवल मोटर के लिए वो डिजाइन किया जाता है। इस वाले डिवाइस को हम बोलते हैं एमपीसीबी। अब एमपीसीबी जो होता है ना, उस एमपीसीबी में आपको यहाँ पे ऑन करने के लिए एक ऑन बटन मिल जाएगा, ऑफ करने के लिए ऑफ वाली बटन मिल जाएगा। यदि आपको एमपीसीबी के जरिए किसी लोड को चालू बंद करना है तो इसके लिए सिंपली आप यहाँ पे इस वाले स्टार्ट बटन को प्रेस कर दोगे तो एमपीसीबी आपका चालू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज समझना होगा, जो हमारा ओवरलोड रिले होता है ना, उस ओवरलोड रिले पे यहाँ पे यदि पावर सप्लाई कनेक्ट किया गया है तो वो पावर सप्लाई यहाँ से हमेशा फ्लो होगा, चाहे आपका ओवरलोड रिले ट्रिप कंडीशन में ही क्यों ना हो। आपका ओवरलोड रिले ट्रिप भी हो जाता है तो इस वाले टर्मिनल पे जो भी पावर सप्लाई कनेक्ट किया जाएगा वो पावर सप्लाई यहाँ से हमेशा फ्लो होते रहेगा। लेकिन जो यहाँ पे इसका एनो एनसी कॉन्टैक्ट है ना, वो एनो एनसी कॉन्टैक्ट यहाँ पे केवल चेंज हो जाता है। क्या होगा, एनसी कॉन्टैक्ट जो होगा वो ओपन हो जाएगा और एनो कॉन्टैक्ट हमारा क्लोज हो जाती है। लेकिन एमपीसीबी जो होता है ना, उस एमपीसीबी में यहाँ पे ऑप्शन होता है इसको चालू बंद करने का, मतलब कि यदि आप यहाँ पे 3 फेज का पावर सप्लाई कनेक्ट कर दोगे, आर फेज का पावर सप्लाई, वाई फेज का पावर सप्लाई और बी फेज का पावर सप्लाई यदि आप कनेक्ट कर देते हो, और कनेक्ट करने के बाद यदि आप यहाँ पे किसी मोटर को, यहाँ पे एक मोटर है, इस मोटर को यदि आप आउटपुट टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दोगे तो इस कंडीशन में आपका मोटर यहाँ पे ऑफ कंडीशन में रहेगा। यदि आप इसको चालू करना चाहते हो तो ये जो यहाँ पे स्टार्ट वाली बटन है ना, इस बटन को आपको प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस करने के बाद ये मोटर आपका चालू हो जाएगा। बंद करना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पे स्टॉप वाले बटन को प्रेस कर दीजिए, यहाँ पे मोटर आपका ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप इस वाले एमपीसीबी में करंट को सेट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक नॉब मिल जाएगा, इसके जरिए आप करंट को सेट कर सकते हो। साथ ही साथ में यहाँ पे आपको एक टेस्ट वाली बटन मिल जाती है, जिस प्रकार से आपके ओवरलोड रिले में टेस्ट बटन होती है, सेम उसी प्रकार से यहाँ भी टेस्ट बटन होती है। उस टेस्ट बटन को स्लाइड करके आप यहाँ पे इसको भी चेक कर सकते हो। तो एमपीसीबी में आपको वहां पे सब कुछ फंक्शन मिल जाता है जो आपके ओवरलोड रिले में अवेलेबल होता है।
तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो क्लास है ये क्लास आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।